जरा देखिएगा। मजे ते हुण आएंगे माहिया, गेम उठ गई है कि शहजादों की जंग अब एक नया मोड़ ले रही है। कोऑपरेशन भी है और माजी का भी ये बताया जा रहा है कि दोनों अफवाज ने किस तरह सहरा में जंग लड़ने का तजुर्बा किया है, मशक़ें की हैं। कोई वो जैसे कहेंगे कोई मजाक वाली चीज नहीं है। घंटे में सारा नक्शा बदल गया। जोहरी सलामती में ताउन भी यूएई और भारत के दरमियान होने जा रहा है। एक इत्तला ये भी है कि शायद तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारत का जो एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खरीदने में भी दिलचस्पी रखता है। ये मयार उस वक्त याद आया जब ज्यादा हो गई। देखिए, बात असल ये है कि इनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस अगर नहीं आई तो ये समझते हैं हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होगा। और शायद ये सही कह रहे हैं कि जब तक ये पॉलिटिक्स के पावर में ना हो इनको वो चोरी नहीं कर सकते। खाने के लिए, रहने के लिए उस साथियों, जहन आप जानते हो कि यूएई के प्रधानमंत्री इंडिया के दौरे पे आए हुए हैं दिल्ली के अंदर। और इतना ही नहीं, वही भारत का साथ दे रहे हैं, भारत को खुश कर रहे हैं। और साथ ही साथ यूएई जाके, जो कि आप जानते हो पाकिस्तान का काफी अच्छा दोस्त है और पाकिस्तान तो उसको भाई ब्रदरहुड कहता है। जितने में अरब अमीरात हैं सबको, सब जितने भी हैं सबको पाकिस्तान अपना भाई कहता है, ब्रदरहुड कहता है, दोस्त कहता है। लेकिन वही जो है इनके पीठ पीछे खंजर जो है वो भोंकते चले जा रहे हैं। भारत साथ मिल करके ये जो है भारत को बेसिकली मोदी जी को खुश करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा डिफेंस पैक्ट डील्स भी जो हो रही हैं वो यूएई और भारत के बीच में हो रही हैं। वहीं इसको देखते हुए पाकिस्तान के तो मानो छक्के छोड़ गए हैं, पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे हैं, पतलूनें गीली हो रही हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। सारे अरब मुल्क जो हैं वो भारत का साथ दे रहे हैं बजाय पाकिस्तान का। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन भारत के साथ हाथ मिला लिया। मोहम्मद बिन जायद इंडिया तो पहुंचे और हम जितनी मर्जी शादियाने बजाएं जी, इतने घंटे रहे, इतने मिनट रहे, लेकिन जो सब्सटेंस सामने आया ना हमारे, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा तशवीशनाक है। दोनों रहनुमाओं ने 2022 में जामे इक्तिसादी शराकत दारी मुआहदा सीपा पर दस्तखत के बाद तिजारत और इक्तिसादी ताउन में मजबूत नमू का खैर मकदम किया और नोट किया कि दो तरफा तिजारत तेजी से बढ़कर माली साल 2024-25 में 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है। यूएई और भारत की जो तिजारत है वो 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है। आपको 1 अरब के भी शेयर्स देने पड़ रहे हैं फौजी ग्रुप के। लेकिन मैं आगे आपको बताता हूं कि आपके लिए इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे जो बात। अच्छा नाज़रीन, ये एक आलमी है कि हमने बतौर पाकिस्तानी बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते से वफा में कोई कमी नहीं की। आप सब जानते हैं हमने वफा में कोई कमी नहीं की। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे भी कंट्रोल संभाल रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के फौजी ग्रुप, जी हाँ फौजी ग्रुप के शेयर्स भी खरीद रहा है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात भारत के साथ दिफाई मुआहदा कर रहा है। नॉर्मली होता नहीं है ऐसे और वो बंदा बड़ा सॉलिड है, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये तो चीज हो गई है। ख्याल है बहुत ज्यादा अहम ये पेशरफ्त है, इस पर नजर रखेंगे। भारत कहता है कि यूएई ने हमारे साथ मिलकर ये स्टेटमेंट जारी की है कि दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी की गैर मुबहम और गेम हर तरफ से उठ गई है। पाकिस्तान के अंदर भी इनके लिए हालात खराब हो रहे हैं। Letter of intent was signed today to work on concluding a framework agreement for strategic defense partnership. डिफेंस 2032 तक ये दो तरफा तिजारत 200 अरब डॉलर तक पहुंचानी है। ठीक है जी, ये तय हो गया दोनों के दरमियान। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तवानाई शराकत दारी की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया और भारत की तवानाई सलामती में मुत्तहिदा अरब अमारात के किरदार को सराहा। उन्होंने भारत के साथ जोहरी मामलात में, जोहरी जी हाँ एटमी तवानाई के मामलात पे अब आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी संजीदा चीज है जिसमें जोहरी रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की तरक्की, तनसीब नेज जदीद रिएक्टर निज़ाम, जोहरी बिजली घरों की ऑपरेशन और मेंटेनेंस और जोहरी सलामती में ताउन शामिल है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई तदरीसी अमला और सहूलियात ना काफ़ी थीं तो फिर इजाज़त दी ही क्यों गई, और अगर इजाज़त जायज़ थी तो फिर ये अचानक से नाअहली कैसे सामने आ गई। ये मयार उस वक्त याद आया जब ज़्यादा हो गई।
देखिए, बात असल ये है कि इनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस अगर नहीं आई तो ये समझते हैं हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होगा। और शायद ये सही कह रहे हैं। अच्छा, ये सही कह रहे हैं कि जब तक ये पॉलिटिक्स के पावर में ना हो, इनको वो चोरी नहीं कर सकते खाने के लिए, रहने के लिए, उस अय्याशी के साथ जो ये रहते हैं, ये डायनेस्टिक फैमिली। मीटिंग के बीच में सिर्फ मोदी साहब और वो बैठे हुए हैं, देयर इज नो वन एल्स हु इज सिटिंग। ये एक बड़ी चैलेंजिंग बात है भाई, ऐसे थोड़ा ही होता है, और ये आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा। रियासत पाकिस्तान वाज़ेह तौर के ऊपर या खुले अंदाज के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो भारत की है उसके ऊपर तो खुलकर नाम लेता है, इल्ज़ाम भी करता है। अभी भी ये तशवीश पाई जाती है कि गवादर पूरी तरह से एक्टिव ना हो, तो लिहाजा भारत का भी और मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम हमेशा बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के अंदर इनका नाम भी आता है। अपने जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बढ़ाने के लिए बातें की गई हैं, और इसके अंदर जो मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर हैं ये जब भारत के अंदर मौजूद हैं तो इसके अंदर भारत, जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि भारत एक चीज़ से दो शिकार करना चाह रहा है। भारत अब ये चाहता है कि अमेरिका जो हमारे ऊपर बैक टू बैक टैरिफ भी आयद कर रहा है, तो मुत्तहिदा अरब अमीरात और भारत के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5वां या 7वां मुत्तहिदा अरब अमीरात एक गैर मुल्की मुल्क है जिसकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर मौजूद है, और भारत के तकरीबन पहली मकामी करेंसी के अंदर हो और दिरहम के अंदर भी हो, और इससे डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम हो जाए। अब ये डायरेक्टली जो है वो अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज है। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया के जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी खामोश दौरा किया है। मैं चीन वाले चैप्टर के ऊपर भी आता हूँ, लेकिन आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम की बात आती है और ये पाकिस्तान के लिए ये दौरा और ये दिफाई ताल्लुकात दोनों ममालिक के क्या पैगाम रखते हैं, तो बलूचिस्तान से ही ये सारा मामला जुड़ा हुआ नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान या रियासत के प्रेसिडेंट शेख अल नयान ये मात्र 3.5 घंटे के भारत के विजिट के लिए आए, मात्र 3.5 घंटे। मोदी जी एयरपोर्ट लेने चले गए, विच इज अगेन डिपार्टिंग फ्रॉम द प्रोटोकॉल। एयरपोर्ट लेने चले गए, वहां से वो गए, उस मोदी जी के साथ ही उनकी गाड़ी में बैठे। ये कार डिप्लोमेसी नहीं शुरू हुई है, अच्छी बात है। तो ये गए और इनकी काफी सारी चीजों पे सहमति हुई, LOI साइन हुआ, लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुए, और कुछ बात नो नीड टू रश टू दिस मीटिंग, राइट? अर्जेंसी itself says the meeting was urgent, right? अब अर्जेंसी क्या है? अर्जेंसी ये है, मुझे लग रहा है जो 1-to-1 मीटिंग में 2-3 चीजों पे बात हुई होगी। एक बात हुई होगी भाई ईरान, एक हुई होगी गाजा, और एक होगी पीस बोर्ड, ट्रम्प का पीस बोर्ड, जिसपे हम हल्का फुल्का सा टच करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। ट्रम्प के पीस बोर्ड में हम बात करेंगे, तो ये कुछ चीजें वहां जरूर डिस्कस हुई। ऐसा आपने देखा साथियों कि कैसे खबर आ रही है कि कैसे पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया यूएई ने भी। पहले सऊदी अरब, अब यूएई, यानी कि आप देख रहे हो कि एक एक करके सारे अरब अमीरात जितने भी हैं वो सब के सब पाकिस्तान का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं और भारत का साथ दे रहे हैं। मोदी जी को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, भारत के साथ डील्स करना चाह रहे हैं, ट्रेड करना चाह रहे हैं, अपना डिफेंस पैक्ट बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि अपना नाम जो है वो पूरे इंडिया में करना चाह रहे हैं भारत के साथ ज्वाइन। लेकिन वहीं पाकिस्तान जो है वो सदमे में चला जा रहा है कि आए दिन भारत के साथ जो है एक अरब देश जो है मिलकर के नया डील पैक्ट कर रहा है और पाकिस्तान के पीठ पे खंजर भोंकता चला जा रहा है। तो उससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और गेम प्लान हो रहा है अब की तो पाकिस्तान के खिलाफ कि कैसे ये जो आतंकवादी हैं उनको छक्के छुड़ाने इनके। और यूएई और भारत के बीच में एक डिफेंस पैक्ट डील हुई है, ये तो आप जानते ही होंगे, जिसकी खबरें तो पूरे मीडिया में इस समय फैल चुकी हैं। और इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान को इस बारे में जब से पता चला है, पाकिस्तानियों की तो चीखें निकल आई हैं, हाय अल्लाह हाय तौबा। और हिलाली तो भाई अपना मोदी मोदी करता रह गया, और ये जो है यूएई ने बड़ी बाजी जो है वो खेल दी भारत के साथ। यानी कि अब पाकिस्तान को कोई बचाने वाला मुल्क, अरब मुल्क बचा ही नहीं। अब आप जानते हो कि अभी जनवरी के अंदर मीटिंग भी होने वाली है जिसमें 22 अरब मुल्क जो है वो भारत के दौरे पे आ रहे हैं। उस दिन जो मजा आएगा पाकिस्तानियों को जलता भुनता देखते हुए, वो तो अलग ही एक सेटिस्फैक्शन होगा इंडिया के लोगों के लिए, सभी के लिए, कि कैसे पाकिस्तान जल भुन के राख हो जाएगा, कि उसके ही ब्रदरहुड जितने भी मुल्क हैं अरब मुल्क, वो भारत के दौरे पे भारत के साथ बातचीत, ताल्लुकात और मोदी जी को खुश करने की कोशिश करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।